कल रात ओपेक नेशन ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को हिला सकता है। और क्या ओपेक नेशन डायरेक्ट यूएसए के अगेंस्ट जा रहे हैं? देखो, अभी ये तो नहीं पता कि इसमें नुकसान किसका सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा इंडियन स्टॉक मार्केट को हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को फायदा हो सकता है और इसमें कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ, वीडियो को देख के चले मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट आप मिस कर दोगे। सो ओपेक नेशन ने एक डिसीजन लिया है कि वो अगस्त से अपने ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑयल के प्राइसेस पर पड़ेगा। जब ऑयल की सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्रैश कर जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ओपेक नेशन ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे तो उन्हीं का लॉस होगा। सो इसका जवाब तेल के इतिहास में छुपा हुआ है और इस पूरे खेल को समझाने के लिए एक बार 1950 के मिडिल ईस्ट में चलते हैं। 1950 के टाइम पे दुनिया के ऑयल मार्केट्स पे सिर्फ 7 सिस्टर्स का राज था और इन्हीं 7 सिस्टर्स ने ऑयल मार्केट का 85% कैप्चर कर रखा था। इनका जब मन करता था ये ऑयल प्राइस बढ़ाते देते, जिससे दुनिया के सभी देशों को नुकसान होता था। पर 1960 में इनके खिलाफ सऊदी अरेबिया जैसे बड़े देश खड़े होते हैं और उन्होंने ओपेक को बनाया और इन 7 सिस्टर्स को ऑयल मार्केट से बाहर निकाल दिया। और अगले 10 साल में इन्होंने पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई पर अपनी पकड़ बना ली और आज भी ओपेक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कार्टेल है जो क्रूड ऑयल का प्राइस और सप्लाई दोनों को कंट्रोल करता है। पर अब सवाल ये है कि ये लोग प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इन 7 सिस्टर्स का एक भाई भी है। नहीं, सलमान भाई नहीं, अमेरिका। अमेरिका आज के टाइम पे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है और ओपेक के बाद अमेरिका का कंट्रोल ऑयल मार्केट पे है। और इसी बीच सऊदी अरेबिया की रेवेन्यू मशीन अरामको के लॉसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें अब बॉन्ड्स बेच के मार्केट से पैसा उठाना पड़ रहा है। सो कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अमेरिका को भी समझते हैं कि कैसे यूएसए ने ओपेक नेशन की मोनोपोली तोड़ी। सो 1973 में जब ईरान इजराइल वॉर हुआ, सो ओपेक ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले सभी देशों को ऑयल सप्लाई देने से मना कर दिया। सो 1973 में जब ईरान इजराइल वॉर हुआ था, ओपेक ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले सभी देशों को ऑयल सप्लाई देने से मना कर दिया था। तब यूएसए एक इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन था, जैसे आज का इंडिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर क्राइसिस स्टार्ट होने लगे। और उस टाइम के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेन ने लोकल प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स भी दिए, पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर आया 2000 का एरा। यूएसए ने अलास्का और नॉर्दर्न सी में शेल गैस ढूंढ ली। ये उस समय का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन स्टेप था, क्योंकि शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करना और उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अमेरिका के जॉर्ज मिशेल ने इसे सॉल्व कर दिया और इन्हें फादर ऑफ शेल गैस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और 2000 तक अमेरिका अपने मैक्सिमम एनर्जी नीड शेल गैस से कवर करने लगा। 2018 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था और 2023 तक ओपेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर नेशन बन गया। और यही वजह है कि आज क्रूड ऑयल सिर्फ $65 पर बैरल तक आ गया है। ओपेक की मोनोपोली तेल बाजार से धीरे धीरे फिसलती जा रही थी और इनके लॉसेस बढ़ते गए। लेकिन अब ओपेक एक बड़ा गैम्बल खेलने वाला है। इनका प्लान सिंपल है, सप्लाई बढ़ाओ और प्राइस को तोड़ो। लॉजिक सिंपल है, जब ऑयल की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी तो प्राइस गिरेंगे और ओपेक के बड़े देश मार्जिन कट ले सकते हैं, पर यूएसए की शेल गैस कंपनीज नहीं, क्योंकि शेल गैस एक्सट्रैक्ट करना महंगा पड़ता है। इन कंपनीज ने यूएसए गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा डेट ले रखा है और एनवायरमेंटल कंसर्न का प्रेशर अलग, और इसलिए यूएसए की कंपनीज प्राइस कट अफोर्ड नहीं कर सकती। और जब यूएसए की ऑयल कंपनीज प्रेशर में आएंगी तब ओपेक वापस अपना कब्जा ऑयल मार्केट पे जमा लेगा। लेकिन इस गैम्बल में कुछ छोटे ओपेक देश को भी नुकसान झेलना पड़ेगा और यही है पूरा मोनोपोली का गेम, पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट को शेक कर देने वाला। और हाँ, यूएसए ने तो रशिया के ऑयल पर पहले से ही सैंक्शन लगा दिए हैं, तो अभी रशिया का ऑयल मार्केट में आ नहीं सकता। सो पिक्चर में सिर्फ अभी अरब नेशंस और यूएसए ही है। अब सवाल आता है, इस लड़ाई से हमारा क्या फायदा? भाई, इंडियन एक ऑयल इंपोर्ट नेशन है। अगर ऑयल प्राइस कूल होते हैं या स्टेबल रहते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट एफएमसीजी सेक्टर्स को मिलेगा, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज को सबसे ज्यादा हेडविंड्स रॉ मटेरियल और कमोडिटी प्राइसेस से आ रही थी। इनके कम होने से एफएमसीजी सेक्टर्स के सभी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे। और देखो, एफएमसीजी स्टॉक्स ने आज बाउंस बैक भी कर दिया है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता होगा ओएमसी के मार्जिन्स हाई होंगे और जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। पर यह मत सोचना कि पेट्रोल पंप में प्राइस कम हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल प्राइस सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कम होते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट्स वोट्स के लिए इन कंपनीज पर प्रेशर डालती है कि वो प्राइस कम करें। तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो, जैसे रिलायंस हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। और इनमें अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये था ओपेक का सबसे बड़ा ऑयल गेम, जो यूएसए को साइडलाइन कर सकता है और इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। तो आप बताओ, क्या आप एफएमसीजी या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे? और अगर आपको इन सेक्टर्स पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।